हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ एचटीएमएल। इस लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल फॉर्म। ये हमारे पास एक एचटीएमएल फाइल है जहाँ पर हम एक एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम डाटा सेंड करेंगे और इसे पीएचपी के जरिए एक्सेस करेंगे। तो पीएचपी के जरिए एक्सेस करने के लिए हमें एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना होगा। इसी के साथ हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मेरे पास जाम्प सर्वर है और यहाँ पर हम अपाचे को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म कुछ इस तरह क्रिएट किया जाता है। फॉर्म ये इसका स्टार्ट टैग है और ये इसका एंड टैग है। इसके बाद इसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे। इनपुट ऐसे ही मैं 2 इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ और एक लास्ट इनपुट। यहाँ पर हम यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि ये किस टाइप का डाटा हैंडल करेगा, लाइक टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड या फिर और कुछ। मैं यहाँ पर दूंगा ईमेल और नीचे वाले में मैं दूंगा पासवर्ड। और लास्ट इनपुट फील्ड का टाइप होगा सबमिट। तो इसे सेव करेंगे और अभी हम ब्राउज़र में जाएंगे और इसे सर्वर के जरिए एक्सेस करेंगे। लोकल होस्ट /html/index.html। तो जैसे कि ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। 2 इनपुट फील्ड है और एक बटन आ गया है। जैसे कि हमारा फाइल भी डी ड्राइव के अंदर जाम्प फोल्डर में रूट डायरेक्टरी htdocs और उसके अंदर html फोल्डर में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर फॉर्म में हम लिखेंगे एक्शन एट्रीब्यूट। हम यूज करते हैं कि जब हम क्लिक करें सबमिट पर तो ये फाइल का डाटा कहाँ जाए। तो हम लिखेंगे receive.php। ये फाइल अभी प्रेजेंट नहीं है, इसे क्रिएट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम देंगे नेम। नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दूंगा मेल। ये नेम के जरिए ही हम पीएचपी में इसे एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट में नेम, यहाँ पर मैं दूंगा पास। इसके बाद यहाँ पर हम दे सकते हैं प्लेस होल्डर, लाइक एंटर ईमेल। और यहाँ पर भी प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं लिखकर सबमिट पर क्लिक करते हैं तब ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड
और अभी अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे और सबमिट पर क्लिक करूं तो ये कहेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो जैसे कि इसका हमने टाइप सेट किया है ईमेल और इसका पासवर्ड, तो जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरह डॉटेड फॉर्मेट में शो करेगा। और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऐसा टाइप करूँ और पासवर्ड में कुछ भी, तो सबमिट पर क्लिक करने पर वो कहेगा कि प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। मीन्स यहाँ पर ईमेल वैलिडेट कर रहा है हमारा एचटीएमएल फॉर्म और चेक कर रहा है कि हमारा ईमेल ठीक फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर मैं इसे इस तरह कुछ फॉर्मेट में दे दूँ तो यह भी सबमिट हो जाएगा। तो हमें क्रिएट करना है receipt.php फाइल। हम चाहे तो ये जो इनपुट फील्ड है टाइप सबमिट, इसका भी कुछ नेम सेट कर सकते हैं, लाइक सबमिट। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथड। मेथड एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि आप किस मेथड से डाटा सेंड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर गेट मेथड यूज करूँ तो वो जितने भी डाटा जाएगा सब यूआरएल में एम्बेडेड होके जाएगा। देख लेते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ और कुछ भी एंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे कि मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जैसे कि यूआरएल में ये एम्बेडेड होके जा रहा है और हमारा डाटा सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर मैं पोस्ट मेथड यूज करूँ और इसे रिफ्रेश करूँगा और अभी अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो डाटा तो जा रहा है पर यहाँ पर यूआरएल में शो नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी हमें सेंसिटिव डाटा सेंड करना होता है तो हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम गेट मेथड भी यूज करते हैं। अब क्रिएट करते हैं receipt.php फाइल। मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और जैसे कि हम php कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसे सेव करेंगे। तो मैं जहाँ पर हमारा index.html फाइल है वहाँ पर ही सेव कर रहा हूँ, receipt.php। और अभी यहाँ पर हम ये जो डाटा आ रहा है इसे हैंडल करेंगे। तो ये कुछ हम इस तरह कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा डॉलर ईमेल, जहाँ पर मैं आ रहे ईमेल को स्टोर करूँगा। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड से हमारा डाटा आ रहा है इसीलिए मैं यूज करूँगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अगर ये गेट मेथड से डाटा आ रहा होता तो मैं यूज करता डॉलर अंडरस्कोर गेट। और यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा, ये जो हमारा इनपुट फील्ड का नेम है जो कि है मेल। इसी तरह से मैं पासवर्ड के लिए क्रिएट करूँगा। अब मैं ये दोनों वैल्यू को इको करके डिस्प्ले करूँगा। मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा डाटा को शो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल। और यहाँ पर दूंगा मैं हमारा वेरिएबल ईमेल। यहाँ पर एक लाइन ब्रेक HTML एलिमेंट यूज करूँगा।
और यहाँ पर हमारा पासवर्ड को डिस्प्ले करूँगा। तो इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस एंटर करूँगा, जैसे कि xyz@xyz.com और पासवर्ड में दूँगा 12345। इसे सबमिट करते हैं। जैसे कि मैंने ईमेल टाइप किया था xyz@xyz.com और पासवर्ड 12345, तो हमारे receipt.php फाइल में ये आ गया और ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। हम इस फॉर्म को चाहे तो कुछ स्टाइल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा एक br टैग। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अभी मैं यहाँ पर यूज करूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट और लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर और यहाँ पर भी यूज करूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट और इसका मैं विड्थ दूंगा 80%। हाइट दूंगा 50 पिक्सल और मैं अप्लाई करूंगा इसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसे और भी थोड़ा सा स्टाइल किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूँगा बॉर्डर रेडियस और मैं इसे दूंगा 20% और इसी तरह मैं इसे अप्लाई करूँगा नेक्स्ट में भी और यहाँ पर भी। सेव करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ बॉर्डर इस तरह से आ गया। इसे और थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। मैं इसे कर दूंगा 10। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी सेट कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। और इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर और इसे मैं दूंगा व्हाइट। इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसे हम जैसे चाहें वैसे स्टाइल कर सकते हैं CSS के जरिए और इस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और डाटा PHP में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।